Hello students, how are you all? Today we read food where it comes from. Class 6 chapter. This is a chapter of class 6th. Okay. Or now we read plants, plant parts and animal products as food. देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसका सोर्सेस क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था। अगर जिस किसी ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो पर आएँ। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो है वो मैंने पुराने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, देन ये वाला वीडियो देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं और प्लांट कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि ईटेबल होता है या फिर फूड वाला होता है। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आर फूड। प्लांट जो होता है वो एक ऐसा सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये वाले एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि ये है हमारी रूट। अब रूट ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो कि हम लोग वो वाली चीज़ रूट की खाते हैं, यानी कि रूट के अंदर भी ऐसी चीज़ है, रूट को भी हम लोग खाते हैं। अब आपको पता होगा कि रूट ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग खाते हैं, तो रूट को हो गया हम लोग कैरेट। कैरेट भी एक प्रकार की रूट है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल। हम लोग बहुत सारी ऐसी पत्तियों वाली वेजिटेबल खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। और कभी कभार हम लोग रूट्स खाते हैं, कभी कभार हम लोग स्टेम खाते हैं, या फिर कभी कभार हम लोग फ्लावर को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन मतलब क्या होता है? कद्दू, ठीक है। पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड सही है, ठीक है। पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। सीड्स जो होते हैं, जैसे कि जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं, वो हम लोगों को मस्टर्ड ऑयल देता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और लीव्स जो होती हैं वो एज अ वेजिटेबल होती हैं या फिर हम लोग उनको खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोग बनाना प्लांट के अलग अलग हिस्से को भी खाते हैं एज अ खाना? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पर आप 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट के सिंगल प्लांट के पार्ट को यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो बेटा बच्चों आप लोग देखिएगा, ब्रिंजल करी है। ब्रिंजल करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैगन, चिली एज ए स्पाइस, मिर्ची, और इसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और इसके अंदर हम लोगों को ज़रूरत, ब्रिंजल जो है वो एक प्रकार का फ्रूट है, चिली और स्पाइस जो है वो भी एक प्रकार के फ्रूट हैं, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारे के सारे एक प्रकार के सीड हैं, इट मीन्स बीज हैं। आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोगों को 2 और मोर ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं, मेजर सोर्सेज देखने हैं फूड आइटम के, प्लांट्स के, जो कि हम लोग खाते हैं। उनको इंग्रेडिएंट देखने हैं, यानी कि वो आते कहाँ से हैं और वो उनका ऐसा कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग उसको खाते हैं। नेक्स्ट है 4th एक्टिविटी। अच्छा, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हम लोग देखते हैं एक बार। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड you to see
इफ दे आर ईडेबल सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसे ही मस्ती मस्ती के अंदर कभी भी कोई और दूसरे अननोन प्लांट्स को खा के बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ भी होते हैं। एक्टिविटी 4 क्या कह रही है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, बहुत सारे ये सारे के सारे जो फूड आइटम है दे रखे हैं आपको 1.3 के अंदर, ठीक है। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है मसाले टाइप, ठीक है ना, बहुत सारे सामान जो कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गया आपको? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, आई होप आप लोगों ने पता भी करा होगा कि इंग्रेडिएंट मतलब होता क्या है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स एज शोन इन टेबल 1.2। हम लोगों को पता चला कि ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो कि प्लांट के, जो कि हम लोगों को टेबल 1.4 के अंदर हम लोगों ने अभी देखा है। टेबल 1.4 कहाँ गई? ये देखिए, ये है 1.4। जैसे कि ब्रिंजल है, ब्रिंजल जो है वो किससे मिलता है? ब्रिंजल एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, और चिली एक चिली है, ठीक है, और ये चिली जो है ये भी एक प्रकार का फ्रूट है एज ए स्पाइस, और ये वाले सारे सीड्स होते हैं। एक्टिविटी 5 क्या कह रही है? एक्टिविटी 5 जो है वो हम लोगों को ये बताती है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग, ये मूंग हो गया, ये चना हो गया। देखिए ये वाला मूंग, ये वाला तो मूंग हो गया, नहीं सॉरी, ये वाला चना है, ठीक है, और ये वाला मूंग है। ये इट मीन्स मूंग नहीं चना, एक सेकेंड मिटा देता हूँ अच्छे से फिर बताता हूँ। देखिए ये है चना और ये हो गया हमारा मूंग, ठीक है, ये मूंग है। इन दिस, एक कंटेनर के अंदर एक मूंग और चना लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स असाइड फॉर अ डे। मतलब इसको आप रख दीजिए, ठीक है, और बाहर जाकर रख दीजिए एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। नेक्स्ट डे होगा ना, जो पानी जो होगा बिल्कुल सूख जाएगा, उसके अंदर से कुछ बीज है, यानी कि देखिए पत्तियां उगने लग जाएगी, आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये पत्तियां, ऐसी पत्तियां उगने लग जाएगी। नेक्स्ट डे ड्रेन इन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। रैप them with a piece of wet cloth and set aside the following day. Do you observe any changes in the seeds? तो आपको ऐसे कुछ और चेंजेस दिखाई देंगे क्या? दिख जाएंगे वो आपको, ठीक है। एक दिन तक के लिए आपको मूंग के अंदर आपको ऐसे स्प्राउट देखने को मिलेगा। A small white structure may have grown out of seeds. If so, the seeds have sprouted. If not washed, the seeds in water, drain in the water and leave them aside for another day. Covered with wet cloth, the next day see if the seeds have sprouted. After washing these seeds, sprouted seeds, मतलब ये पहले ऐसे होंगे, फिर पहले फर्स्ट ये ऐसा होगा, सेकंड आप उसको धूप में एक दिन के लिए रख देंगे तो इस प्रकार का होगा, और फिर फोर्थ डे आपको इस, थर्ड डे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और लास्ट में आपको इस तरीके से भी चना दिखाई देगा, ठीक है। Covered with wet clothes, the next day see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें होने के बाद इस स्प्राउट को, इस चना को आप लोग अच्छे से खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि हनी आखिर आता कहाँ से है? ठीक है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है, नेक्टर के मतलब क्या होता है? स्वीट जूस, ठीक है। ये होता है हनी। हनी का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, ये हनी का, इसके अंदर ये हनी बनाती हैं बीज।
फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड, और वो जो है फ्लावर से उसका रस लेती हैं और उसके अंदर डालती हैं into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a plants for the of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. यानी कि पूरे साल जो होती हैं बीज इसके अंदर अपना शहद को बनाती हैं. When we find such a beehive, we collect of the food stored the बीज एज हनी. तो हम जब भी कभी हम लोग ऐसे मधुमक्खी को देखते हैं तो उसके अंदर से हम लोग फूड को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग एज अ हनी उसको यूज़ में लेते हैं. वॉट डू एनिमल ईट. अब हम लोगों ने हमारे बारे में बात कर दी, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल आखिर क्या खाते हैं. एनिमल भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. तो हम लोगों को पता करना है कि एनिमल जो है वो क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और अ पैट. क्या आपके पास ऐसे कोई कैटल है या फिर पैट है दैट यू टेक केयर ऑफ अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड. अगर आपके पास ये सारे जानवर हैं, पेट्स हैं, तो 100% आप बिल्कुल अवेयर होंगे एज अ फूड के बारे में, इनके फूड के बारे में कि जैसे फूड ये क्या खाते हैं. The animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? ये सारे के सारे जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, पिजन मतलब कबूतर, लिजार्ड मतलब छिपकली और अ स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड. वो ऐसे खाने के अंदर क्या खाते हैं. देखिएगा सेवरल एनिमल्स. एक्टिविटी 6 है वो हम लोगों को बताती है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे कैन ईट एज ऑल्सो गिवन इन द ब्लैंक्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. अब देखिए एक्टिविटी 1.5 क्या कह रही है हम लोगों को कि देखिए ग्रास, ऑयल केक, बफेलो जो है वो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले वो क्या खाती है, ग्रास खाती है. ऑयल केक खाती है, हे मतलब भूसा वो खाती है और ग्रीन्स खाती है. कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है. और रैट क्या खाते हैं. अब बच्चों आप लोग बताएंगे रैट क्या खाता है. रैट क्या खाता है. लॉइन के बारे में आप बता देंगे. लॉइन के बारे में अगर जैसे मैं एक बता देता हूँ, लॉइन जो है वो मीट खाता है, ठीक है. लॉइन जो है वो मीट खाता है. और काऊ जो बफेलो खाती है वही काऊ भी खाती है. ग्रास हो गया और हे हो गया, ठीक है ना. ह्यूमन बीइंग. अब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या खाता है. ह्यूमन बीइंग क्या खाता है, ठीक है. कोई बता सकता है ह्यूमन बीइंग. यानी कि हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है. वेजिटेबल खाते हैं और मिल्क पीते हैं, ठीक है ना. एज अ फूड है ये भी. और मीट खाते हैं, ठीक है. मतलब वेजिटेबल्स तो बहुत सारी चीज़ खाते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को, आपका एक ये होमवर्क है एज अ, तो आप लोगों को ये करना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 7. प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों ने सीखा था हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में. वापस से आप लोगों को बता देता हूं कि ओमनीवोरियस, हार्बीवोरियस और कार्निवोरियस कौन कौन होता है. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant product in group 1. इसी के अंदर आप लोगों को एनिमल्स बताने हैं जो एनिमल ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हो वो. दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरियस. यानी कि हार्बीवोरियस वो होते हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स के बने हुए प्रोडक्ट को ही खाते हैं. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are carnivorous. ठीक है ना. वो एनिमल जो कि एनिमल्स के साथ साथ दूसरे और एनिमल्स को भी खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरियस एनिमल्स. Do you find some animals which eat both plants and animal? Place them in group
3 दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरियस। वो ओमनीवोरियस वो होते हैं जो कि दोनों खाते हों, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हों, वो कहलाते हैं ओमनीवोरियस। तो आप लोगों को इसमें ये बताना है कि जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ बता दिया कि ऐसा एक एनिमल हो गया काऊ, जो है वो हार्बीवोरियस होती है, यानी कि वो सिर्फ ग्रीन चीज़ें ही खाती है। लॉइन जो है वो कार्निवोरियस है, यानी कि वो दोनों चीज़ खाता है। वो सॉरी लॉइन जो है वो सिर्फ और कार्निवोरियस है, यानी कि वो सिर्फ फ्लैश खाता है, मीट खाता है। लेकिन जो डॉग है वो दोनों खाता है, ओमनीवोरियस है वो, यानी कि वो कार्निवोरियस में भी आता है और वो हार्बीवोरियस में भी आता है, ये दोनों चीज़ें खाता है। तो आप लोगों को ऐसे ये चीज़ें एग्जाम्पल करनी है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को करना है। फूड वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हम लोग देखते हैं कि वी नीड अ फूड, हम लोगों को ज़रूरत है फूड की और बहुत सारे फूड की, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग खाने को प्रोड्यूस करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन ये इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों को ये आसानी पता रहे कि हम लोगों को ये फूड आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ पर हैं और किस तरीके से हम लोग इनको ईट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप लोगों को अभी, एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा, ठीक है, एज अ व्हाट्सएप पर। तो आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।